वेलकम गिरार की स्टूडेंट क्लासेस। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डीआई जो कि पूछी जा चुकी है 2021 के अंदर। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स के कोर्सेज़ का कि बीएससी में कितने स्टूडेंट्स हैं, बीए में, एमएससी में और एमए में, पीएचडी में, इन सब का यहाँ पे डेटा दिया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि बीएससी में कितने स्टूडेंट्स हैं 400 है, ऐसे बीए में कितने हैं 650 है। एंड यहाँ पर परसेंटेज जो दिया हुआ है वो है मेल स्टूडेंट्स का दिया हुआ है और यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। अब इसी के बेस्ड पे ये जो सवाल हैं ये पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे फाइंड आउट द रेशो ऑफ फीमेल्स स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशंस। तो जो ग्रेजुएशन के अंदर कौन कौन से होते हैं, एक तो बीएससी और एक बीए, इनका दोनों का प्लस में पूछा है, यानी कि बीएससी प्लस बीए के अंदर कितनी फीमेल्स हैं। ओके, और फीमेल्स पूछा है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी और प्लस एमए, और इन दोनों का आपको रेशो बताना है। रेशो मतलब कि इसमें कितने हैं वो ऊपर आ जाएंगे और इसमें कितने हैं वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पता करना है। कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम पता करेंगे बीएससी का बताओ कि बीएससी में कितने हैं। यहाँ पे बीएससी ये रहा और इसमें कितने हैं 400 स्टूडेंट्स है टोटल। अब बताओ कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या है 35%। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 140। ओके, एंड यहाँ पर बीए की बात करें तो बीए में कितने स्टूडेंट्स हैं, बीए में है यहाँ पे 650। तो 650 है मल्टीप्लाई बाई स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं, फीमेल्स स्टूडेंट है 46%। तो बताओ इसका कितना आया 299। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद में कितना आया यहाँ पे, इसमें आया 439। तो आपको अगर ऑप्शंस में 439 दिया हुआ है, अगर दो ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको एक ही ऑप्शन में 439 मिल रहा है तो वही आपका क्या है, करेक्ट है। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चेक करना पड़े कि हाँ ये 223 कैसे आया, तो इसको चेक कर सकते हो आप एमएससी और एमए स्टूडेंट्स के थ्रू। कैसे, जैसे मान लो 439 यहाँ पे है, 439 भी यहाँ पे होता मतलब इसकी जगह, तो आप कैसे करते चेक। सबसे पहले आपको एमएससी के अंदर जाना था। यहाँ पे एमएससी में पूछा है, एमएससी में कितने स्टूडेंट्स हैं 280 और मल्टीप्लाई बाई इसमें कितनी फीमेल्स हैं यहाँ पे 25%। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में कितना आता 70 आता। और ऐसे ही आपका एमए में पता करते आप 340 टोटल स्टूडेंट्स है, इसमें से फीमेल कितनी है 45%। तो बताओ इसका आंसर कितना आया 153। अब इन दोनों को ऐड कर लो, यानी कि 153 और 70, तो इसका आंसर आ गया 223। अब ये ऑप्शन करेक्ट आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो स्टार्टिंग में आ गया था, लेकिन हमें क्या है कि अगर मान लो ऑप्शन में यहाँ पे 39 दो जगह दिया हुआ होता तो हम कैसे आगे कैलकुलेट करते, ये मैंने आगे बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट है फाइंड आउट द डिफरेंस। अब आपको डिफरेंस निकालना है टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। यानी कि अब आपको ऑल सब जितने भी कोर्सेज हैं, ये कोर्स दिए हुए हैं, इनमें मेल का परसेंटेज निकालो सबका और फीमेल्स का परसेंटेज निकालो। फिर आपको यहाँ पे निकालना है। तो बताओ कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपके पास में जो दिया हुआ है डेटा, एक तरफ हम मेल लिख लेते हैं, एक तरफ हम फीमेल लिख लेते हैं। यहाँ पे मेल आ जाएगा और यहाँ पे फीमेल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम 400 लिख लेते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई इसका कितना आया 35/100। ऐसे ही आपको 650 लिखना है, 650 मल्टीप्लाई बाई कितना दे रखा है 54 दे रखा है, 54/100। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पर दे रखा है 280 दे रखा है। तो 400 इंटू 65% और 650 इज इक्वल्स टू 54%। ऐसे ही आपको यहाँ पर दे रखा है 280 मल्टीप्लाई बाई 75%। ऐसे यहाँ पे दे रखा है 340 मल्टीप्लाई बाई मेल स्टूडेंट्स कितने हैं 55%। और नेक्स्ट है 180 मल्टीप्लाई बाई 65 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपको अलग अलग का आप निकालना है। तो वो देखो कितना आया, यहाँ पे आ गया 260 आ गया, यहाँ पे 210 आ गया, यहाँ पर 351 आएगा, 351 210 और यहाँ पर 187, यहाँ पर 117। अब इन सबको क्या करना था, आपको ऐड करना था। तो ऐड करने के बाद में फाइनल यहाँ पे कितना आया, ऐड करने के बाद में आया
1125। ऐसे ही आपको फीमेल्स का डेटा यहाँ पे निकालना है। कैसे? देखो 400 का निकालना है फीमेल्स का 35%, तो कितना आया इसका 35 का टू यहाँ पे आया 140 आया। फिर 650 का निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? 46%, तो इसका कितना आया? इसका आया आंसर 299। नेक्स्ट आपको इसका निकालना है 280 का, तो 280 मल्टीप्लाई बाय 25%, तो बताओ इसका कितना आया? इसका आया 70। ऐसे ही आपको 340 का निकालना है 45%, तो इसका कितना आया? तो 153। और यहाँ पर ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना था? 180 का कितना निकालना है? 35%, तो बताओ कितना आया यहाँ पे? यहाँ पे आया 63। अब इन सबको ऐड करना था, तो ऐड करने के बाद में फीमेल्स कितनी आई यहाँ पे? 725 और मेल्स कितने आए? 1125। इसमें से आपको माइनस कराना था, तो ये टोटल आया 400 किस ऑप्शन में है? 400 ऑप्शन नंबर 3 में है, और यही क्या आपका राइट आंसर है। ओके, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन MSc MA एंड मेल स्टूडेंट्स, यानी कि मेल स्टूडेंट्स का निकालना है और यहाँ पे भी मेल स्टूडेंट्स में निकालना है PhD प्रोग्राम, और दोनों का आपको रेशियो निकालना है, यानी कि MSc और MA, MSc प्लस MA और एक PhD। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। यहाँ पे कैसे करना है? सबसे पहले हम MSc पे चलते हैं। यहाँ पे MSc में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं? 280 का यहाँ पे निकालना है आपको 75%, ये मेल स्टूडेंट्स है। और यहाँ पर MA का कितने बच्चे हैं? MA में 340 मल्टीप्लाई बाय 55%। अब बताओ इन दोनों का आंसर कितना आया? यहाँ पर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 210 आएगा, और इसका कैलकुलेट करेंगे 187 आएगा, और दोनों को ऐड करने के बाद में कितना आएगा? 397। ऐसे ही PhD वालों को निकालना है, तो PhD में कितने हैं? 180 स्टूडेंट्स है मल्टीप्लाई बाय मेल स्टूडेंट यानी कि 65। ओके, ऐसे करने के बाद में इसमें जो आंसर आएगा 117। तो कह सकते हैं हम 397 और 117 का रेशियो आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर? फोर्थ, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मेल स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशंस मतलब BSc एंड BA, और मेल स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस MA एंड MSc। अब देखो आपको यहाँ पे भी रेशियो ही बताना है। सो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम चलते हैं BSc और BA के अंदर, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 65%, कितना आया यहाँ पे? इसका निकालेंगे तो आया 260 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको 650 मल्टीप्लाई बाय 54%, तो इसका कितना आया? 351। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 611। ठीक है ना, यानी कि 611। तो BSc प्लस BA का कितना आया? कितने बच्चे आए? 611। और ऐसे ही आपको MSc और MA का निकालना है, तो 280 का निकालना है आपको 75%, तो बताओ कितना आएगा? 210। और ऐसे ही आपको 340 का निकालना है कितना? 55%, तो बताओ कितना आएगा? 187। इन दोनों को ऐड करने के बाद में कितना आएगा? 397। और ये क्या आपका रेशियो है? 621 और ये 397। ये क्या है? आपका फाइनल आंसर है, जो कि कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? यहाँ पे सॉरी माइनस करना पड़ेगा ना, हमें 611 डिफरेंस पूछा है ना, इसलिए 397 माइनस कर दो, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आ गया है आपका 214। तो बताओ किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। तो अभी जस्ट हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन में कितने बच्चे निकालते हैं मेल्स के? 1125, यही निकाला था ना। तो 1125 ये क्या है आपके? ये मेल्स स्टूडेंट्स है जो कि कॉलेज के अंदर टोटल है। आई होप कि आपको ये DI है बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर करें, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवाऊँ, सो दैट इफ़ यू वांट अ नोट्स, करंट अफेयर्स, सॉल्वर पेपर्स एंड ऑल मटेरियल,
So send message on WhatsApp and follow my Insta page, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो ज़रूर चेक करें। और अगर आपको मोर वीडियोस चाहिए या फिर कुछ अदर यूनिट आपको पढ़ना है, लाइक दैट यूनिट नंबर 8 या यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 4, कुछ भी अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको समझ में आ गया है तो। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीआई, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो थैंक यू सो मच। न्यू फॉर्म्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे आपके, तो न्यू फॉर्म्स आने से पहले पहले अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से बेटर बना लो। जिसका नेट क्लियर नहीं हुआ है वो अपना नेट जेआरएफ का टारगेट रखें। जेआरएफ का टारगेट रखोगे तब जाके नेट क्लियर होगा, और जेआरएफ से ऊपर लेके चलोगे तब आपका जेआरएफ क्लियर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ।